केमिकल सेक्टर के सेक्टर एनालिसिस करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि केमिकल सेक्टर की तकरीबन 27 कंपनीज में से कौन सी 8 कंपनीज हैं जिनके शेयर हमें खरीदने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे सेक्टर को एनालाइज करेंगे और मैंने जैसे आपके सामने ये टाइप किया, आपने देखा कि मैंने टाइप किया dps.psx.com.pk। आपने इसी तरह से गूगल में जब लिखना है तो ये जो इसकी ऑफिशियल साइट है, डाटा पोर्टल है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन होगा। आपने जब इसके ऑफिशियल साइट पर आना है तो यहाँ से फिर आगे हम ये सारा काम करेंगे। इसकी अहमियत क्या है, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियोज हमने चेक करना है और यहाँ पर हमने ये चेक करना है कि कौन सी कंपनीज जो है उसमें पोटेंशियल है कि हम लॉन्ग टर्म यानी 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए या 10 साल के लिए उनके शेयर खरीद सकते हैं। किस किस कंपनीज के शेयर जो हैं इस वक्त हमें सस्ते में मिल रहे हैं और अगर हम उन्हें 2, 4 या 5 साल के लिए खरीदते हैं तो हमारा रकम जो है, हमारी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल यानी 4 गुना भी बढ़ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस वीडियो में ये सीखना है कि क्विकली आप कैसे स्कैन करते हैं और आपको कैसे पता चलता है कि किन कंपनीज को हम फिल्टर करें और उसके बाद फिर उन 5 या 7 या 8 कंपनीज पे हम फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स स्टडी करते हैं, उनसे मुतल्लिक जो है सेल्स डाटा जो होता है उसको देखते हैं, प्रॉफिट डाटा देखते हैं, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को देखा जाता है, उनके जो एसेट्स को देखा जाता है, इक्विटी और अर्निंग के हिसाब से जो है वो अर्निंग पर शेयर वैल्यूज वगैरह। तो ये सारे एनालिसिस बाद के एनालिसिस होते हैं। क्विक स्कैनिंग में हम ये देखते हैं कि हमें सबसे पहले कौन सी कंपनीज जो हैं वो इस सेक्टर में से चूज करनी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है वो डिफरेंट होती है और जो डे ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो अगर आप डे ट्रेडिंग के लिए शेयर्स ले रहे हैं तो वो उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर खरीद रहे हैं तो उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। तो इसलिए डे ट्रेडर्स तो हमेशा नुकसान करते हैं, हम डे ट्रेडिंग को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करते। हम स्विंग ट्रेडिंग जो 4 से 6 महीनों के लिए हो सकती है उसको इनकरेज करते हैं और उसके साथ साथ 2 साल, 5 साल, 8 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको इनकरेज करते हैं। हम आपको सिखाते हैं कि आप किस तरह से कंपनीज को फिल्टर करेंगे, स्कैन करेंगे और उसके बाद मुनासिब कंपनीज देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपकी रकम जो है 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ सके। तो यहाँ पर आप आएंगे स्टॉक स्क्रीनर में। स्टॉक स्क्रीनर में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा सेक्टर एनालिसिस है, तो ये जो सेक्टर है हमने यहाँ पे चूज करना है। अभी हम सिंपली एक सीधा और सिंपल सा जो है वो काम कर रहे हैं। ये स्टेप 1, आपने यहाँ सेक्टर में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने इसके हमारे पास है केमिकल जो सेक्टर है, केमिकल सेक्टर। ये डिफरेंट सेक्टर हैं ये सारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। हमने पहले जो डिस्कस किया पिछली वीडियो में सीमेंट को किया और आज हम करने जा रहे हैं केमिकल को। आपने कागज और पेन ले लेना है अपने पास ताकि आप इसके सिंबल्स लिख सकें और सिंबल लिखने के बाद आप फिर एक एक को आगे इधर टाइप करते जाएंगे और हर दफ़ा आपको मेन पेज पे जाना नहीं पड़ेगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आप देखें कि आपके पास जो ये केमिकल सेक्टर की टोटल कंपनीज हैं यहाँ पर आ गई हैं। टोटल कितनी कंपनीज ये शो कर रहा है, टोटल ये बता रहा है कि 30 कंपनीज हैं, लेकिन इस पेज पे जो शो की जा रही हैं वो 25 है। तो दूसरे पेज पे जो शो हो रही हैं वो इसी तरह से 5 जो कंपनीज दूसरे पेज पे शो हो रही हैं इस तरह से। तो टोटल 30 है, जिनमें से इनएक्टिव यानी कि ये जो ब्लू है ये तकरीबन 4 से जो 5 कंपनीज इनएक्टिव हैं जिनके शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं हो रही अभी और बाकी जो है वो एक्टिव है। तो आप ये कर लें कि सपोज 25 से 27 ऐसी कंपनीज हैं जिनमें से आपने ये देखना है कि कौन सी कंपनी के शेयर इस वक्त हमें सूटेबल प्राइस पे मिल रहे हैं और किस पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एजीएल को देखते हैं। ठीक है,
तो AGL पे जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास इसका चार्ट ओपन होगा, एग्रीटेक लिमिटेड। तो इसमें आपने देखा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है और इसके साथ साथ फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट ठीक है 50 होना चाहिए, लेकिन 50 से थोड़ा ज़्यादा है। एनीवे कोई बात नहीं, लेकिन जब हम इसमें कंसिडर करते हैं 5 साल का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका ज़्यादातर जो वॉल्यूम है, पहली बात कि इसके शेयर की जो प्राइस है 6.79 यानी तकरीबन 7 आप कह लें, और इसका जो हाईएस्ट शेयर गया है वो 13 या 14 तक गया है। तो यानी 1:2 की रेशो यहाँ पर इसमें मौजूद है। तो आप इसको लिख लें, AGL के सामने जो है इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो है। जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आई रिस्क क्या होता है, कि सपोज करें यहाँ पर इस पॉइंट पर आप खरीदते हैं और अगर ये कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो आपके पैसे डूब जाएंगे यहाँ पर। ये ऐसा होता नहीं है कोई, मतलब आप कह लें कि कोई 10 20 या 50 सालों बाद कोई एक कंपनी डिफॉल्ट होती है। एनीवे आप कंसिडर करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे खरीदा और रिस्क जो है यहाँ तक हो सकता है, तो ये 1 आवर है, यानी 7 रुपए एक शेयर के पीछे डूबने का चांस है। इसको रिस्क बोला जाता है। रिवार्ड क्या है, इस पॉइंट से ऊपर जो है यहाँ तक, तो ये रिवार्ड जो है कितना दे सकती है, यानी 7 है। ठीक है, तो आप 7 पे खरीद रहे हैं और ये 14 पे चला जाएगा, तो 1 आवर ही तकरीबन जो है ये दे रही है। तो एक ही आर जो है रिस्क है और एक ही आर जो है आपका रिवॉर्ड है। तो एज पर हमारे फार्मूले के हिसाब से तो ये सूटेबल कंपनी नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कम से कम डबल तो प्रॉफिट देना चाहिए ना किसी कंपनी को, अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो एनीवे आपने 1:1 लिख दिया और इसके बाद आप दूसरी कंपनी जो है उसको चेक करते हैं। सपोज करें दूसरी कंपनी यहाँ पर GGL है। आपने GGL को लिखा, गनी ग्लोबल जो है हमारे पास ओपन हुई। हमने इसके चार्ट को देखा। इसके चार्ट को देखने से पहले हम इसका फ्री फ्लोट देखते हैं, 50% है। इससे मुराद ये है कि इसके जो 50% शेयर है पब्लिक को सेल के लिए अवेलेबल है, बाकी 50% शेयर कंपनी ने खुद रखे हुए हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 ईयर का चार्ट जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि एक और कंपनी ऐसी है जिसमें हम शेयर नहीं खरीद सकते, वो पहले से सैचुरेटेड है, तो इस पे हम एक क्रॉस लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पहले ही ओवरबाउट है, सैचुरेटेड है, ओवरबाउट है, बहुत ज़्यादा शेयर इसके खरीदे हुए हैं। जिन्होंने मुनाफा कमाना था वो कमा चुके हैं कितना, 200% ऑलरेडी। कितनी देर में, यहाँ देखें उन्होंने सिर्फ ये खरीदे थे शेयर फरवरी में खरीदे, और फरवरी से अब तक जो है वो कितना मुनाफा कमा चुके हैं, तकरीबन 150% वो मुनाफा कमा चुके हैं, जिन्होंने सिर्फ 3 से 4, अभी ये छठा 7वां महीना जा रहा है, यानी 5 महीनों में 150%, यानी कि अगर उन्होंने 1 लाख रुपया लगाया था तो उसके ऊपर 1.5 लाख रुपया कमा चुके हैं। अगर इसी तरह से उन्होंने सपोज करें कि 5 लाख लगाया था तो उस हिसाब से वो उसका तकरीबन 8 लाख उसके ऊपर कमा चुके हैं। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब जो इसमें लगाएगा वो अपना सिर्फ नुकसान करेगा, क्योंकि ओवरबाउट है और अब इसने वापस से इस पॉइंट पर आना है तकरीबन 30 के करीब। जब ये आएगा इसके पास थोड़ा सा घूमेगा और उसके बाद फिर वापस जाएगा। लेकिन अभी इसमें आप क्रॉस लगा दें और चलते हैं नेक्स्ट दूसरे की तरफ। जब हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पर NRSL है हमारे पास, NRSL। ये मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि ये सारे सिंबल्स आपने एक पेज पे लिख लेने हैं, जैसा कि पिछली वीडियोस में मैं बताया था आपको, लेकिन मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब NRSL को आप देखते हैं तो ये भी सैचुरेटेड है बहुत ज़्यादा, और इसकी प्राइस जो है ग्रो कर चुकी है, और इस पे भी जिन्होंने कमाना था वो कमा चुके हैं। 200% मुनाफा ये दे चुकी है, लिहाजा इसमें भी गुंजाइश नहीं है। अच्छी कंपनी सी, 30% इसमें फ्री फ्लोट था, और इसके साथ साथ जिन लोगों ने जनवरी में खरीदे शेयर इसके, उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा कमा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी।
लेकिन आपको पहले सीखना ज़रूरी है। अब पछताने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये खुश होने की ज़रूरत है कि आपको पता चल रहा है कि वाक़या ही 200% शेयर सिर्फ़ 200% मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। और ये ऑफ़िशियल साइट से आप देख रहे हैं, ये मेरी साइट नहीं है, किसी और बंदे की साइट नहीं है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट है। यहाँ पर कोई डबल शाह आपको नहीं बता रहा है, बिल्कुल हकीकत है ये कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर सोच समझ के करते हैं, वेल कैलकुलेटेड करते हैं, तो 200% मुनाफा आप आसानी से कमा सकते हैं। 1 ईयर चेंज यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। अब सपोज करें हम पीछे चलते हैं हमने देखा, जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनीज, आप सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है कंपनीज के सिंबल लिख लें, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आप आए, और मैं आपको इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि आप, जिन लोगों को आइडिया नहीं है, वो यहाँ पर क्लियरली सिंबल्स जो हैं वो एक एक करके लिख लेंगे पहले, और उसके बाद फिर आगे सिंबल वहाँ पे पुट करते जाएंगे। मसलन यहाँ पे GGL लिखा, गनी ग्लोबल, उसके बाद AGL है, उसके बाद NRSL है, उसके बाद इस तरह से लॉटकैम है, EPCL है, और इसी तरह से EPCL R है, तो इसी तरह से डॉल है, SPL है, और ये ऊपर जैसे जैसे आप रखते जाते हैं उसके नाम आता रहता है, ICL इत्तेहाद केमिकल्स है। तो ये सिंबल्स आप अपने सामने एक पेज पे लिख लेंगे सारे, ठीक है। तो इसी तरह जब आप एनालिसिस करेंगे, अभी मैंने ये पहले से लिखा हुआ है ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो सके, तो ये जो है आप लिखते जाएंगे और यहाँ पर आप एक एक करके टाइप करते जाएंगे, ठीक है। अभी हम पहले 3 कर चुके हैं, NRSL तक कर चुके हैं, और इसके बाद अगले हमने बाकी सारे अभी करने हैं, यानी कि ये हम यहाँ तक GGL कर लिया हमने, AGL कर लिया है, और NRSL कर लिया। इनमें से GGL उसको क्रॉस किया, NRSL को भी क्रॉस किया, और जो AGL है इसने हमें 1/1 आवर दिया है, अभी तक 1/1 आवर हमें दिया है, ठीक हो गया। अब हमने लॉट कैम को आगे चेक करना है, तो जब हम यहाँ पे लॉट कैम लिखते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि ये लॉटे केमिकल्स जो है, इसके शेयर पिछले 5 साल में जो परफॉर्मेंस रही है, इसके करीब तकरीबन 90% उसके पास पहुंच चुके हैं, और इस लिहाज से ये भी सैचुरेटेड है, ओवरबाउट है। अच्छी कंपनी थी क्योंकि सिर्फ 25% फ्लोट था, इसका फ्री फ्लोट था, और बाकी 75% मालिकों ने अपने पास रखे हुए हैं, और इसके साथ साथ इसने पिछले 1 साल में 56% मुनाफा भी दे दिया है। बहुत अच्छी कंपनी है। अब लेकिन अब इसमें चांस नहीं है इतना, अगर ये वापस यहाँ तक आती है, नीचे आती है, तो खरीदा जा सकता है इसको, ठीक है। इसमें भी क्रॉस लगाया, और नेक्स्ट हम चले EPCL की तरफ। EPCL ठीक है जी, आप करते हैं EPCL, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स। तो आपके सामने इसका चार्ट ओपन होता है, आप देखते हैं कि 5 इयर्स में इसने भी हमें मायूस किया, EPCL ने भी, इस पे भी हमने क्रॉस लगाया, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है इसकी एंग्रो की, उसमें भी, और इसके बाद हमारे पास DOL है। DOL को जब हम चेक करते हैं, तो DOL इस तरह से आप करते जाएंगे, तो आपके पास डेस्कॉन ऑक्सीकेम लिमिटेड जो आपने देखा, 5 ईयर का चार्ट जब हम देखते हैं, तो मेरे प्यारे भाई ये आपने देखा, ये जो ऑलमोस्ट इसकी रेंज है, ये उसके पास पहुंच चुका है। और ये जो थोड़ा सा होता है ना, बारीक सी लेन होती है, कुछ दिनों के लिए होती है और अप जाती है, इसको मैनुपुलेशन कहते हैं, इसको मैनुपुलेशन कहते हैं, यानी फेक मूव कहा जाता है। जो जेन्युइन मूव है वो इस एरिया के अंदर है। तो इसको भी हमने जो है वो क्रॉस लगाया, डॉल को भी। नेक्स्ट SPL है। अब आपको पता चल रहा है कि हम कंपनीज कैसे फिल्टर करते हैं, ऐसे हम करते जाएंगे, जो कंपनीज ओवरबाउट हैं उनको हम क्रॉस लगाते जाएंगे, क्योंकि वो सूटेबल नहीं है हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए। SPL जो है ये भी हमारे लिए मायूस कौन रही, ठीक है, इसको भी हमने छोड़ दिया। इसके बाद ICL को देखते हैं, ठीक है, इत्तेहाद केमिकल्स को, ICL को। तो ये जो है 5 साल का चार्ट जब हम इसका देखते हैं, तो ये भी हमारे लिए सैचुरेटेड है,
मायूस कुन है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम बाइफो की तरफ। तो BIFO, जैसा कि आप सब ने आज बहुत अच्छा काम किया एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने बाइफो के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ने नाम लिया और ये बिल्कुल ठीक बात थी कि देखें यहाँ पर जो है इस वक्त इसके शेयर की कीमत है 139। चलें आप सीधा सीधा 140 कर लें। और जो हाईएस्ट प्राइस है इसकी अगर आप यहाँ पे देखते हैं वैसे आइडिया के लिए तो 380 है। ठीक है, तो 140 और 380, 140 को अगर हम डबल करते हैं तो ये हमारे पास से बनता है 240। ठीक है, 240 और इसी तरह से फिर अगर हम इसको करें तो ये 300, तो 2.5 तकरीबन जो है ये अगर हम इसका लें तो तकरीबन ये इधर अगर 140 है और इसके साथ 240 और 1.5, तकरीबन 1.5 जो है वो हमें ये दे रहा है। ठीक हो गया, तो बाइफो जो है 1.5 यानी तकरीबन 150% मुनाफा दे सकता है अगर हम यहाँ पे खरीदारी करें इसकी इस वक्त सपोज कर लें और ये वापस अपने इस लेवल पर आ जाता है। 300 का शेयर आपने सपोज करें कि 150 में खरीदा फर्ज कर लें और 300 का हो जाता है तो 100% मुनाफा इसने दे दिया। और अगर आप 140 का खरीद रहे हैं और ये वापस इस लेवल पे आ जाता है 317-18 पे, तो इसका मतलब है इसने आपको 150% मुनाफा दे दिया। तो इसमें पोटेंशियल है। आप 1 × 1.5 आर यानी 1.5 आर लिख लें इसको, दो पूरा नहीं है, 1 × 1.5 आर लिख लें। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसका अगर हम देखते हैं फ्री फ्लोट तो वो कैसा है, 20% है। फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और बाकी रिपोर्ट्स भी अगर हमें कहती हैं तो हम फिर उस हिसाब से इसको फाइनल कर लेते हैं। लेकिन अभी तक की अच्छी कंपनीज जो है उनमें से बाइफो एक पहली कंपनी हमारी बनती नज़र आ रही है। लेकिन अभी हमने कोई फैसला नहीं करना, अभी हमने आगे चलते जाना है। आगे चलते हैं BAPL। BAPL को जब हमने देखा तो ये पहले ही डिफॉल्टर जोन में है और ये इसकी फेक मूव हुई हुई है ऊपर और ये पहले जो है नीचे, तो ये इसको बड़ा सा क्रॉस लगाएं और आगे बढ़ते हैं। इसका फ्री फ्लोट भी नहीं देखना, इसने बहुत तंग किया हमें, मायूस किया हमें। NICL अगर हम देखते हैं तो NICL जो है इसने भी हमें मायूस किया क्योंकि ये भी सैचुरेटेड है। आप देख रहे हैं पहले से ही जो है ये काफ़ी ज़्यादा ओवरबाउट है। ठीक है, इसको भी छोड़ दें, इस पर भी क्रॉस लगाएं और आगे चलते हैं पाक ऑक्सी की तरफ। पाक ऑक्सी की तरफ चलते हैं तो हमने देखा कि पाक ऑक्सी जो है ये भी 5 साल के अंदर इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे रही। सपोज करें कि यहाँ पर इसका शेयर इस वक्त 150 का है, 155 का, और यहाँ पर जो है इसकी हाईएस्ट प्राइस एवरेज प्राइस जो है आ रही है 200, चले 250 कर लेते हैं हम खींच के, तो 100 सिर्फ बढ़ा, तो इसका मतलब ये जो है सिर्फ अगर आपका रिस्क 1 है तो रिवार्ड 0.8 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको भी छोड़ा जा सकता है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, इस पे हम नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते। क्रॉस लगाएं और आगे चलते हैं। बर्ग जो है बर्ग, बर्ग को हम देखते हैं तो बर्ग हमें क्या कहता है जी। आप सब ने बर्ग के हवाले से कहा था तो हमने देखा कि बर्ग जो है वाकया ही एक अच्छी खबर लेके आया है। इस वक्त जो है तकरीबन 100 का शेयर है इसका और ये हाईएस्ट पीक जो है इसकी 268 की है और एवरेज जो थोड़ा सा नीचे हम देखते हैं तो 230 तक का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है पोटेंशियल कितना है इसका कि 100 से ये 200 का होगा और 232 यानी कि तकरीबन अगर हम इसको कहें तो 1.5 ये आसानी से हमें दे सकता है और थोड़ा खींच खूंच के ये 1.8 तक जा सकता है और अगर थोड़ा सा पोटेंशियल हो तो आप कह सकते हैं कि 1 × 2 आर आप कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होगा कि 1 × 1.5 आर अगर इसको करें यानी 1.5 आर करें इसको।
यानी 150% ये मुनाफा देने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि ज्यादा ये तो फेक मूवमेंट है ना, ये जो एक पतली सी ऊपर जाती है ना, ज्यादा जो होता है ये इस एरिया में ही रहेगा। तो अगर आप इसका उस हिसाब से देखते हैं तो ये 1 आवर ही बनता है, लेकिन अगर आप देखें कि ऊपर भी चला जाए इस तरह से तो 1.5 आवर बनेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। एनीवे पोटेंशियल इसमें है। ठीक है, तो आप इसको लिख लें, 1.5 आवर लिख लें इसको। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कंपनी SHCI, ठीक है जी, शाफी केमिकल्स। पहले डिफॉल्ट जोन में, ठीक है, और मायूस कुन नजर आ रही है सूरत हाल इसकी, लेकिन चलें 6 का यहाँ पर इस वक्त शेयर है, 6 का, तकरीबन 6.5 का, और मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी जो है वो 14 तक जाने की है, मतलब 7 का है तो ये डबल हो जाएगा। लेकिन ये जो मूवमेंट्स हैं इनको फेक मूवमेंट कंसिडर किया जाता है। एवरेज ये जो है मूव होती है इसकी, तो इस हिसाब से अगर देखें तो 11, तकरीबन 12 का, तो वही 6 का लेके 12 का हुआ तो 100% मुनाफा दे सकती है। 1 into 1 आवर में आ रही है ये भी। ठीक है, तो 1 into 1 आवर में आ रही है, यानी कि इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। एनीवे इसी तरह से हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसका आईसीआई का देखते हैं। बहुत से भाइयों ने कहा आईसीआई, तो आईसीआई का जब हम देखते हैं हमें पता चला कि आईसीआई क्या कर रही है। आईसीआई को मुझे नहीं समझ आई कि आप लोगों ने कैसे सिलेक्ट किया कि इस वक्त तकरीबन, चलें सपोज कर लें 881 या 900 का शेयर है इस वक्त, सपोज कर लें 900 का शेयर है, और इसमें जो मैक्सिमम जाने की एवरेज कैपेसिटी है तकरीबन 1100 तक चला जाएगा, और वो पीक है। आप इसको इस लेवल पे कंसिडर करें, ऊपर वाली मूव्स फेक मूव्स हैं, तो आप इसको जब थोड़ा सा नीचे ये जो लेवल बनता है इस पे लेकर आते हैं, तकरीबन 1100 का, 900 का लेकर आप 1100 में जब इसको लेके जाते हैं तो आपको जो है वो मुनाफा कितना होगा। तो इसलिए इसको रिजेक्ट किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये सूटेबल नहीं है। आईसीआई जिन लोगों ने किया था वो इस बात को समझें कि इस पे सिर्फ 25, ये जो इसने ये मुनाफा दिया है ना, इतने परसेंट ही होना है, इससे ज्यादा नहीं होगा। हमें चाहिए 100%, 200%, 100% कम से कम है, उसके अलावा 200%, 300%, 400%, 500%, तो कम से कम तो 100% होना चाहिए ना। इस तरह की कंपनीज में हमने इन्वेस्ट करना है, तो आईसीआई जो है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं SITC, सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है सितारा केमिकल, जी, नाराज हो गई। सितारा केमिकल्स देखें, यहाँ पर हमने देखा कि इसका शेयर इस वक्त 355 का है, और मैक्सिमम इसमें कैपेसिटी है तकरीबन 600 का जाने का। ठीक है, तो वही तकरीबन समझ लें कि ये भी 80%, 80 to 90% प्रॉफिट दे सकती है, और ये कुछ बेटर मूव थी इसकी, लेकिन ये कि थोड़ी देर के लिए मूव है, लेकिन एज कम्पेयर टू आईसीआई के थोड़ी सी ये बेटर, उसकी निस्बत थोड़ी सी बेटर हो सकती है, लेकिन इतनी अच्छी ये भी नहीं है। आप 1 into 1 आवर लिख सकते हैं इसके कि एक ही रिस्क है और एक ही रिवार्ड है। लेकिन अगर हमें सितारा में लगाना भी होगा पैसा तो हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे इसका कम से कम ये नीचे आने का, 300 तक आने का, और फिर हम जो है कोशिश करेंगे इसमें लगाएंगे। एनीवे अभी तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इसका फ्री फ्लोट देखते हैं तो 35% है, अच्छा है, 50 से कम है। और इसके साथ साथ इसने 30% एनुअल मुनाफा दिया है, यानी बैंकों से तो बहुत अच्छा है जो 8-10 देते हैं। तो अगर आप बैंकों में पैसा रखते हैं तो आज से ना रखें, आज से आप स्टॉक मार्केट में लगाएं। इसमें इस तरह की कंपनीज में आप आंख बंद करके भी लगा देंगे ना तो आपको साल का इतना मिल ही जाएगा, 20, 25, 30 आसानी से मिल ही जाएगा एक साल के अंदर। थोड़ी सी आप अगर एहतियात कर लें, थोड़ी सी आप समझ लें, जितना आपको समझ आ गया है
अगर इसी समझ से ही आप लगा देंगे ना तो फिर भी 25, 30, 40% तो आसानी से कमा ही लेंगे एक चलते हुए कारोबार में लगाकर। अच्छा, अभी ये बहुत सी कंपनीज हैं, मैं जो है इसके हवाले से जो मेन मेन कंपनीज हैं उनको करूंगा। आपको अंदाजा तो हो गया कि किन कंपनीज को हमने सिलेक्ट नहीं करना। अब ARPL जो है इसको हम देखते हैं। ARPL एक अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है कि इसमें देखें कि ये इस वक्त जो शेयर की प्राइस है 573 है और ये तकरीबन 868, फिर आगे फेक मूव थी लेकिन यहाँ पर 800 तक चली गई। तो मतलब सपोज करें 200 इसमें कमाने का चांस है, तो 600 का तो शेयर है, 200 कमाने का चांस है, तकरीबन 30% जो है। तो ये भी इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, ठीक है। अब लेकिन इसके सामने हम लिख सकते हैं कि ये, लेकिन ये हमारे किसी भी कैटेगरी में नहीं आती। आगे चलते हैं, इसको भी छोड़ें, क्रॉस लगाएं, बक्सले देखते हैं। बक्सले क्या कहती है? BUXLY, बक्सले। ठीक है, ये हमने देखा, ये कुछ बेटर ऑप्शन हमें लग रही है क्योंकि इस वक्त 56 का शेयर है इसका और मैक्सिमम ये गया था पहले 150 तक चला गया था, मतलब 2R है इसका। तो बक्सले को आप ले सकते हैं, 1 into 2R आप लिख लें। यानी कि अगर 50 का शेयर है और ये 50 से 150 तक चला जाता है तो आपने 1 लाख लगाया तो आपका 3 लाख बन सकता है। तो यानी कि 2 गुना मुनाफा हो सकता है, 200%। तो इसलिए 1 into 2R की रेशो है। तो ये एक अच्छी हमें ऑप्शन नज़र आ रही है एज कम्पेयर टू दूसरों के। तो अभी तक जो है जितनी भी हमने कंपनीज फिल्टर की उनमें बक्सले जो है ये सबसे अच्छी ऑप्शन हमें नज़र आ रही। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद जो हमारे पास है LPG, LPGL। LPGL जब हमने फिल्टर किया तो देखा जी क्या कहती है LPGL, ये भी एक बेहतर ऑप्शन है। इस वक्त 23 का शेयर है और मैक्सिमम ये गया था पहले 60 के करीब, ठीक है, मतलब 51 का। तो 23 का है तो डबल करेंगे तो ये 46 हो जाएगा, यानी कि 1 into 1R तो बनता ही है इसका, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादातर ये 40 तक ही ज़्यादा यानी डबल ही बनता है, 1 into 1R ही है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, 1 into 1R। और इसके बाद बाकी जो है वो ऑलमोस्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मसलन अगर आपने देखनी है तो एक और देख लेते हैं ऐसे RC, इसको हमने क्यों सिलेक्ट नहीं किया। तो ये क्यों सिलेक्ट नहीं किया ये बात आपने देखनी है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि इस तरह की कंपनी को हम सिलेक्ट नहीं करते क्योंकि ये ओवर बाउट होती है और ऑलरेडी जो है जो मुनाफा इसने देना था वो दे चुकी है। जिन्होंने प्रॉफिट लेना था वो ले चुके हैं 68%। आपने देखा जिन्होंने यहाँ पर खरीदा था इसको नवंबर 2020 में खरीदारी की यहाँ पे, अक्टूबर नवंबर में। अब वो जो है इस वक्त 70% मुनाफा कमा चुके हैं। अगर उन्होंने 1 लाख रुपए के शेयर यहाँ पे खरीदे थे तो इस वक्त 1,70,000 रुपया उनका बन चुका है। सिर्फ आप ये देख लें तकरीबन 7-8 महीनों की बात है। तो चले 9 महीने कर लें तो फिर भी बहुत अच्छा है। ये इसको स्विंग ट्रेडिंग आप कह सकते हैं, ये जो मैं 6 से यानी 1 साल के अंदर अंदर के अरसे में जो हम करते हैं इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो लेकिन अब जो है इसके शेयर इस वक्त जो खरीदेगा वो नुकसान उठाएगा क्योंकि अब ये जो लोग हैं इन्होंने सेल करने हैं और सेल करके इन्होंने मुनाफा लेना है और प्राइसेस नीचे आनी। जब प्राइस इस लेवल पर आएगी तो तब आप अगर खरीदते हैं तो वो आपका एक वाइज डिसीजन होगा, ठीक है। इस लेवल पर जब आए दोबारा 22 के पास आ जाती है तो आप खरीद लें। एनीवे इस पे क्रॉस लगाएंगे, हम चलते हैं आगे। ठीक हो गया जी। तो हमने एक यहाँ पर कंपनी जो है वो देखी है, यहाँ पर बक्सले है, ठीक है, 1 into 2R इसमें आया है। और दूसरी बर्ग जो है ये भी आप ज़्यादातर लोगों ने ये सारों ने दिया हुआ था, बर्ग का भी
तकरीबन जो है ये 1.5, तो आप इसको भी 2R ही कर ले, तकरीबन 2R के पास है। और इसके बाद LPGL जो है ये भी जो है ऑलमोस्ट इसी तरह से 1.5 आर के करीब है, और बाइफो भी जो है 1.5 आर है। ठीक है, और इसी तरह से रिस्क टू रिवार्ड। तो अब इसमें हमारे पास जो ये कंपनीज हैं, बैक्सले है, बाइफो है, LPGL है, ARPL है, AGL है, और ये तकरीबन ये 7-8 कंपनीज बनती हैं। इनमें हम डिवाइड करके जो है शेयर्स इनके खरीद सकते हैं। ठीक है, तो एक रफ आइडिया आपको देने के लिए जो है वो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे क्विक स्कैनिंग आप कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है आपने ये कंपनीज जो हैं इनमें से कौन सी फाइनल करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि आपने लिखा होगा यहाँ पे कि बर्ग है, बक्सले है, LPGL है, और अगर हम इसको देखें तो ये हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा, और आपने जो कंपनीज फाइनल की हैं ऑलमोस्ट 80% आप लोगों का काम बहुत अच्छा था। जिन लोगों ने बर्ग सेलेक्ट की है बहुत अच्छी सिलेक्शन थी, बक्सले सेलेक्ट की है बहुत अच्छी सिलेक्शन थी, LPGL जो है वो भी अच्छी थी, बाइफो भी अच्छी है, और इसके अलावा जो 3-4 और कंपनीज है ऑलमोस्ट जो आप लोगों का मैंने कहा कि 80% काम बहुत अच्छा था। अब इसमें बजट की जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने करना है तो वो उस हिसाब से हम देखते हैं, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उन पे भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। आप हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।